Hello students, myself Jitendra Kumar and today we will discuss last topic of chapter 1 class 10 revisiting rational numbers and their decimal expansion. Okay, we have already discussed about the decimal expansion, that is terminating and the non-terminating decimal expansion is class 9. But in this class, okay, some exploration of decimal expansion of terminating and non-terminating decimal expansions we will discuss now here. Okay, तो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं, बहुत जल्दी से थ्योरम क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, पहले टर्मिनेटिंग का मतलब जान लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आर दोज एक्सपेंशंस इन विच द डिवीजन कम्स टू एन एंड, जहां पे डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके पहले देखते हैं। मैंने कोई एग्जांपल लिया, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। वेट, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी नीड टू डिवाइड 1 और 10। सपोज वी नीड टू डिवाइड 10 बाई 3। हमें 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा? 10 इंटू 3 इंटू 3 इज 9, रिमाइंडर इज 1, डेसिमल लगाया 0, 3 इंटू 3 इज 9, फिर से 1 आ गया, 3 इंटू 3 इज 9 और फिर से रिमाइंडर 1 आ गया। मीन्स ये हमेशा चलता चला जाएगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा इस केस में। ओके, तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? 3.3 बार। ये जो हमारे पास बार आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे 3 जो है जिसके ऊपर हमने बार लगाया, ये चीज रिपीट हो रही है बार बार। यहाँ पे डेसिमल कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, डेसिमल वो डिवीजन कम्स नॉट कम्स टू एन एंड, डिवीजन नॉट कम्स टू एन एंड, डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता। ओके, बट व्हेन वी डिवाइड 3 बाई 2, जब हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, देन 2 इंटू 1 इज 2, 1 डेसिमल लगाया 0, 2 इंटू 5 इज 10, रिमाइंडर कितना आ गया? 0, मीन्स डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। तो दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं? जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है। इनकी एक पहचान है कि जो डिनोमिनेटर है, मीन्स डिनोमिनेटर हमेशा 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर n इस फॉर्म का होता है। मीन्स उसके डिवीजन में डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा 2 या 5 होते हैं, इस फॉर्म के होंगे। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं आएगा। सपोज 3, 11 या 7, अगर मतलब किसी भी इस तरह के और फैक्टर्स नहीं होंगे, सिर्फ 2 या 3 के मल्टीपल्स होंगे, फैक्टर्स होंगे। ओके, सिमिलरली जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था, तो 3 से मैंने जब डिवाइड किया था 10 को, तो ये कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ था। मीन्स डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है? इस केस में डिनोमिनेटर है हमारा, इस केस में 3। ठीक है, तो ये हमारा 2 इंटू 5 इस फॉर्म का नहीं है, इस फॉर्म का नहीं है। इट मीन्स ये जो डिवीजन होगा ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एक बार इसके बारे में थ्योरम पढ़ लेते हैं जल्दी से। थ्योरम क्या है? थ्योरम 1.5, लेट x बी ए रेशनल नंबर। हमने माना x कोई भी एक रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जहाँ पे रेशनल जो नंबर है उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर, जहाँ पे p और q क्या होते हैं? कोप्राइम इंटीजर। कोप्राइम इंटीजर्स क्या होती हैं अभी मैं बता देता हूँ। कोप्राइम इंटीजर्स आर दोज इंटीजर्स विच हैव वन कॉमन फैक्टर, इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, एंड दैट इज 1। ओके, whose decimal expansion terminate, let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p upon q। अगर x एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट का मीन्स उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होंगे? को प्राइम इंटीजर्स। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q मीन्स डिनोमिनेटर, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा q का वो किस फॉर्म का होगा? 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जहाँ पे n और m क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। इज इट क्लियर? ठीक,
इसी तरीके से थ्योरम 1.6 है जस्ट अपोजिट ऑफ थ्योरम 1.5। थ्योरम 1.5 का ठीक अपोजिट है, एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू, यहाँ पर अपोजिट दे दिया हमने, x इक्वल टू पी बाई क्यू बी एनी रेशनल नंबर, ये कोई भी एक रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, इस तरीके से है ये रेशनल नंबर कि जिसमें q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म का है, 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर m, where n and m are non-negative integer, then x has a decimal expansion which terminate, तो उस केस में जो x का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, वो टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट मीन्स उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? लेकिन ध्यान रखना q जो है डिनोमिनेटर वो किस फॉर्म का होना चाहिए, q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर m। इसी के साथ एक थ्योरम और है जिसमें हमें ये बताया गया है कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर इस फॉर्म के नहीं है, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं है, 2 रेज टू द पावर n into 5 raised to the power m, then such decimal expansions are non terminating, वो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, लेट p and q पढ़ लेते हैं, लेट p and q that x equal to p by q where p and q are co-prime, x equal to p by q कोई रेशनल नंबर है where p and q are co-prime, be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m, where n and m are non-negative integers। okay, डिनोमिनेटर यानी कि q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म का नहीं है, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इज इट क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी खत्म नहीं होगा, उसे आप जब तक चाहो तब तक डिवाइड करते चले जाओ, वो रिपीटिंग आ जाएगा। इज इट क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। नाउ एक्सरसाइज 1.4 कंसीडर करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 अभी हमने बताया विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए हमें बताना स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। इनका जो decimal expansion होगा वो terminating होगा या non-terminating होगा। तो मैं फर्स्ट पार्ट जैसे करके दिखाता हूँ, 13 by 3125, 13 divided by 3125, तो इसे करके देखते हैं एक बार कितना आता है। क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारे पास ये 1.4, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, दैट इज 13 डिवाइडेड बाय 3125। हमें डिवाइड नहीं करना 3125 से 13 को, हमें सिर्फ क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है 3125 का। तो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम फाइंड करेंगे इस तरह से तो कितना आता है एक बार देखते हैं। 5 से डिवाइड किया, 5 इंटू 6 इज 30, 5 इंटू 2 इज 10, 5 इंटू 5 इज 25। ठीक है, यह आ जाएगा तुम्हारा 125, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर से 5 से डिवाइड किया 5 और फिर से 5 से डिवाइड किया 1, 1 2 3 4 5। ओके, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है 3125 का वो आया है 5 रेज टू द पावर 5। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस डेसिमल एक्सपेंशन of denominator is of the form 5 raised to the power m, सिर्फ इसी फॉर्म का है। ठीक है, hence its decimal expansion will be terminating decimal expansion। okay, तो इस तरीके से हमें एक आंसर लिखना है बस लास्ट में कि डेसिमल एक्सपेंशन
डेसिमल एक्सपेंशन जो है डिनोमिनेटर का वो किस फॉर्म का है कि 5 रेज टू द पावर m मीन्स 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर n इस फॉर्म का बन गया। हेंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। ओके, सेकंड देखते हैं एक बार। सेकंड पार्ट है हमारा 17 डिवाइडेड बाई 8। ओके, तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ सेकंड पार्ट जो भी है 17 डिवाइडेड बाई 8। 8 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर कितने आएंगे? 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है, जब ये भी हमारे पास किस फॉर्म का आ गया? 2 रेज टू द पावर n इस फॉर्म का आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखना है, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर n, हेंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी ए टर्मिनेटिंग। ये भी कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इज इट क्लियर? तो बिना डिवाइड किए हम यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। थर्ड देखते हैं एक बार 64 अपॉन 455। थर्ड पार्ट 64 अपॉन 455 आई थिंक 455 यस। तो 455 का एक बार हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 से डिवाइड होगा, 5 इंटू 9 इज 45, 5 इंटू 1 इज 5। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 13 आ गया। तो ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आया 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 11। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन में देखो 5 तो आ रहा है, लेकिन 7 और 11 ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि ये उस फॉर्म का नहीं है जिस फॉर्म का हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर, या इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन, अरे यार सॉरी यस। नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक बार एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 इज सेइंग दैट विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव a terminating decimal expansion or a non terminating repeating decimal expansion। बिना डिवाइड किए हमें ये चेक करना है वेदर the decimal expansion of these rational numbers will be a terminating or non-terminating repeating decimal expansion। okay, तो एक बार फर्स्ट पार्ट देखते हैं 13 डिवाइडेड बाई 3125। 13 डिवाइडेड बाई 3125 ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो 3125 के जब हम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 625, फिर से 5 से डिवाइड किया 125, फिर से 5 से डिवाइड किया हमारे पास 25 आ गया 5। तो हमारे पास जो इसका प्राइम फैक्टर्स आए वो आए हमारे पास 5 रेज टू द पावर 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ लिखोगे सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम of denominator is of the form of 2 raised to the power n into 5 raised to the power n, hence it has terminating decimal एक्सपेंशन। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर? एक बार सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इज सेइंग दैट, सेकंड पार्ट क्या है हमारा? सेकंड पार्ट इज सेइंग दैट 17 डिवाइडेड बाई 8। एक बार बड़ी जल्दी से करके देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इज 17 डिवाइडेड बाई 8। जब हम 8 के फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 रेज टू द पावर 3। बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power n, hence
it has terminating डेसिमल एक्सपेंशन। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ओके, ध्यान रखना 2 और 5 के अलावा कोई थर्ड फैक्टर नहीं होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर। अगर कोई भी तीसरा फैक्टर रहता है 3, 7, 11 एक्सेट्रा, तो इट मीन्स वो कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत नॉन टर्मिनेटिंग में। एक बार थर्ड पार्ट देखते हैं, 64/455, 64/455, 64 डिवाइडेड बाई 455। जब 455 के हम फैक्टर्स करते हैं तो ये 5 से डिवाइड होता है, और ये आ गया तुम्हारा 91, फिर 7 से डिवाइड हुआ 13। तो इसके फैक्टर्स कितने आए, 64 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, अब 64 5 से भी डिवाइड नहीं होता, 7 से भी और 13 से भी, मीन्स तीनों में से किसी की टेबल में नहीं आता। इट मीन्स दोनों ये जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम इंटीजर्स हैं। सिंस यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is of the form is not of the form of 2 raised to the power n into 5 raised to the power m. Hence it has non-terminating decimal एक्सपेंशन। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे 5 के 5 तो आ रहा है, चलो 5 तो ठीक है, लेकिन 7 और 13 यहाँ पे ये दो फैक्टर्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, 7 से भी ये कैंसिल नहीं होता 64, 13 से भी कैंसिल नहीं होगा। इट मीन्स कि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं ऊपर, ये सॉरी को प्राइम नंबर्स हैं 64 एंड ये जो हमारे पास 455 था। ठीक है, इट मीन्स देयर डेसिमल एक्सपेंशन विल बी ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज इट क्लियर? ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि पहले जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दिए हैं वो को प्राइम होने जरूरी है। अगर उनमें कुछ कॉमन फैक्टर आता है तो पहले उसे कैंसिल करना है। ठीक है, अगर कैंसिल हो जाता है, कोई ऐसा फैक्टर है जो 2 और 5 के अलावा कोई अदर फैक्टर आता है और कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दो पहले उसे, उसके बाद हमें उसका चेक करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। इज इट क्लियर? तो एक बार इसका एक पार्ट और करके देख लेते हैं कोई भी। सपोज एक पार्ट देखते हैं इसमें, 1600 ये भी हो जाएगा डिवाइड, 343 ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, इसके फैक्टर आएंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 मीन 7 रेज टू द पावर 3। ठीक, ये ऑलरेडी बना बनाया है, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 2, डायरेक्ट हमें आंसर लिखना है। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं एट्थ पार्ट है 129 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 2, 5 raised to the power 7, 7 raised to the power 5. Okay, 275. 129 divided by चेक कर लेते हैं क्या है, 5 raised to the power 7, 7 raised to the power 5. ठीक है, 5 raised to the power 7, 7 raised to the power 5। हम ध्यान से देखें 129 हमारे पास, इसके फैक्टर हम करके देखें तो 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। ठीक है, मीन्स 3 प्राइम फैक्टर नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। एक बार फैक्टर अगर तुम करके देखना चाहते हो 129 के कर सकते हो, ठीक, नहीं करना चाहते मत करो, क्योंकि 7 हमारे पास एक्स्ट्रा बचना ही बचना है। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator is not of the form of 2 raised to the power n into 5 raised to the power m. Hence it has non-terminating decimal expansion. Is it clear? तो ये हमारा पार्ट था इसमें, विच पार्ट, 7th पार्ट। एक बार 8th पार्ट और देखते हैं 6/15।
8th part, this one is 7th. Okay, now 8th part और देख लेते हैं एक बार, 6/15, ठीक। तो ये हमारे पास 15 के फैक्टर आएंगे हमारे पास 3 × 5, लेकिन हम ध्यान से देखें कि 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर ऊपर कितना जाएगा 2 और नीचे आ गया 5, ठीक है। ये हमारे पास अब प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आ गए। तो सिंपल इसी तरीके से लिखोगे, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन, सिर्फ 5 बचा है हमारे पास, अब 3 कैंसिल हो गया, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator is of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power n, hence it has terminating decimal expansion। Is it clear? तो सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा अगर पूछे जाएगा तो, इससे ज़्यादा ये बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। 35/50 यू कैन डू योर सेल्फ, एंड सिमिलरली 77/210, ठीक है, ये भी तुम खुद कर सकते हो। इज इट क्लियर? नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग कौन कौन से आए हैं, ठीक है, उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ओके, तो टर्मिनेटिंग कौन कौन से आए थे, एक तो हमारा फर्स्ट चीज जो था हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था। तो एक बार देखते हैं कैसे लिखना है हमें। ओके, हमें डिवाइड करके नहीं देखना, ये बात ध्यान रखना, बिना डिवाइड किए ही हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। तो एक बार देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट कितना था हमारे पास, 13 डिवाइडेड बाय 3125। बहुत ईजी है, सॉरी 13 डिवाइडेड बाय 3125। तो 3125 के फैक्टर आए थे 5 रेज़ टू द पावर 5। अब मैं 5 के साथ कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 10 बन जाए, ऑब्वियसली 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे पावर 5 है तो यहाँ पे भी पावर कितनी आएगी 5। जितने से मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उतने से आप इसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो फॉर बैलेंसिंग। तो कितना हो जाएगा 13 और 2 रेज़ टू द पावर 5 कितना हो गया, 2 × 2 इज 4, 4 × 2 इज 8, 8 × 2 इज 16 एंड 16 × 2 इज 32। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 5 × 2 रेज़ टू द पावर 5। ओके, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 13 × 2 इज 26 एंड 13 × 3 इज 39, 39 प्लस 2 41 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 5। तो यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 5 आया है, मीन्स फ्रॉम द लेफ्ट, ये सॉरी फ्रॉम द राइट, राइट से 5 स्टेप्स काउंट करके हम यहाँ पे डेसिमल लगाना है, मीन्स 6 1 4 0 0 और यहाँ पर आ जाएगा इसका डेसिमल। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है, ठीक है, तुम कर सकते हो। एक पार्ट और करके दिखा देता हूँ, जैसे नेक्स्ट पार्ट ही देख लेते हैं, 17/8। सेकेंड पार्ट था इसमें 17/8, 17/8। 8 के जो हमने फैक्टर किया था तो कितना आया था 2 रेज़ टू द पावर 3। ओके, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, 2 रेज़ टू द पावर 3 इसको 10 बनाने के लिए, 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 3 है तो इसकी भी पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। फॉर बैलेंसिंग न्यूमरेटर विल आल्सो मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 3। 5 रेज़ टू द पावर 3 कितना होता है, 5 रेज़ टू द पावर 3 हो गया 5 × 5 इज 25, 25 × 5 इज 125, 125 अपॉन ये होगा तुम्हारा 10 रेज़ टू द पावर 3। इज इट क्लियर? तो 17 का 125 में प्रोडक्ट करके देख लेंगे कितना आएगा जो भी, और 10 रेज़ टू द पावर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 125 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 5 इज 35, 7 × 2 इज 14, 14 प्लस 3 इज 17, कैरी 1, 7 × 1 ये हो गया 8, 5 × 1 इज 5, 2 × 1 इज 2 एंड 1 × 1 इज 1, 5 12 11 2 कितना है 2 1 2 5। और जब यहीं से 10 रेज़ टू द पावर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 के बाद डेसिमल आ जाएगा, मीन्स 2
decimal 125. This is your required answer. Is it clear? Very simple. डिवाइड नहीं किया मैंने कहीं पे भी, सब कुछ अपने आप हो रहा है, सिर्फ मुझे नीचे 10 बनाना है। ये हमारा थर्ड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग था। 16 डिवाइडेड बाई 1600, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग आएगा, इसे करके देख लेते हैं एक बार। ठीक, 16 डिवाइडेड बाई 1600 फोर्थ पार्ट, सॉरी 15 डिवाइडेड बाई 1600। ओके, तो ये हमारा 15 हो गया। और यहाँ पे जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे हमारे पास फैक्टर 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 6, सॉरी yes, 2 raised to the power 6 into 5 raised to the power 2. Okay, now 15 divided by 2 raised to the power 6 है, यहाँ पे 5 raised to the power 6 बनाना है, तो मीन्स 5 raised to the power 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 2 raised to the power 6, 5 raised to the power 2 into 5 raised to the power 4, तो 5 raised to the power 6 हो जाएगा। जितने से मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है उतने से ही मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 रेज टू द पावर 4। तो ये कितना है हमारे पास, 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 कितना हो गया, 625। ओके, और ये आ गया हमारे पास 10 रेज टू द पावर 6। क्लियर? इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 625 इंटू 15, ठीक है, 15 इंटू 5 इज 75, कैरी 7, 15 into 2 is 10, or 30, 30 plus 7 is 37, carry 3, 15 into 6 is 90, 90 plus 3 is 93। तो यह है हमारे पास 9375 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू द पावर 6। तो कितने के बाद डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे 6 पावर आ रही है, 5739, यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएंगे, यहाँ डेसिमल आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज 0.00937 दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, सारे पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। ओके, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं आएगा। इसी तरीके से ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग है, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ सिक्स पार्ट में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग था, यहाँ पे हमने 3 से कैंसिल कर दिया था, 3 से कैंसिल करके 2 डिवाइडेड बाई 5 आया था, 2/5, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ठीक है। उसके बाद 35/50, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है, सेम इसी तरीके से करना है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 saying that the following real numbers have decimal expansion as given below in each case. Decide whether they are rational or not. यहाँ पे कुछ रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे दिया है, हमें बताना है whether they are rational or not, क्या ये रेशनल नंबर्स हैं या नहीं। If they are rational and of the form of p upon q, अगर ये रेशनल नंबर है और p upon q की फॉर्म में है, लिखा जा सकता है, then what can you say about the prime factors of q, तो q का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा ये हमें बताना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट एक बार देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट हमने देखा 43.123456789 मीन्स यहाँ पे आके डेसिमल एंड हो जाता है, मीन्स यहाँ पे कुछ भी चीज रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। इट मीन्स द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो क्यू के जो फैक्टर होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट जो भी है, ठीक है, सिंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, तो क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो किस फॉर्म का होगा, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ
2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर n, इस फॉर्म का होगा। ओके, ये हमें लिखना है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कंसिडर करते हैं एक बार। सेकंड पार्ट को हम ध्यान से देखें, 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। मीन्स हमने देखा यहाँ पे कुछ भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, ये रिपीटिंग नहीं है, ठीक है, रिपीटिंग भी नहीं है और रेकरिंग भी नहीं है। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ लिखोगे इसका आंसर सेकंड पार्ट का, दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग decimal expansion, hence it cannot be written in the form of p by q। इसे p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इज इट क्लियर ना? एक बार थर्ड पार्ट और देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट क्या है इसमें, 43.123456789। फर्स्ट और थर्ड पार्ट को ध्यान से देखो, यहाँ पे बार नहीं है लेकिन यहाँ पे बार लगा दिया। बार मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अब अगर ये रिपीट हो रहा है तो इट मीन्स इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो इसी फॉर्म का होगा, 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n। ठीक है, सिंस it has non-terminating repeating decimal expansion, therefore prime factorization of q is consists one of the factor, at least one of the, यस स्टूडेंट्स, एक बार इसका थर्ड पार्ट और देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट इज 43.123456789। यहाँ पे ध्यान से देखें, डेसिमल के बाद जो पार्ट है उसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार में से रिपीट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट की तरह ही है लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा था, टर्मिनेट हो रहा था। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, इट मीन्स ये पूरा पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, वो ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे आंसर कैसे लिखोगे थर्ड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट। ओके, तो लिखोगे दिस इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर तो है, क्यों है, सिंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating repeating decimal। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मीन्स नॉन टर्मिनेट भी हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q विल कंसिस्ट
a factor other than 2 और 5, मीन्स 2 और 5 के अलावा उसका एक फैक्टर और होगा ऐसा, ठीक है। कोई भी फैक्टर हो सकता है, 3, 7, जो भी वट एवर, बट एक फैक्टर एक्स्ट्रा जरूर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो चैप्टर 1 की प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।